फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये लोग हमको क्या ही काम दे देंगे, पहले अपना ढंग का काम कर लें। ये लोग भोजपुरी को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये लोग छेद करता है कि हम हैं, हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, स्टार नहीं। एक बार ये लोग हिंदी में जाके देख ले, बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बार देख ले, हमको लगता है उतना पैसा और उतना रुतबा, उतना फैन फॉलोइंग ये लोग को मिल जाएगा तो ये लोग दिनों दिन पकड़ा जाएगा, ये लोग को पचेगा नहीं सब चीज़। अरे भाई व्यूज़ तो आदमी कोई नंगा भी घूमता है रोड पर तो उसका भी वीडियो का बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ होता है, इसमें क्या मतलब है? हैं IS वीडियो बना के डाल के अपलोड करता है, महा बकवास और कुकर्म किया हुआ वीडियो, उसका व्यू नहीं होता है। MMS वायरल होता है, उसका व्यू नहीं होता है। व्यूज़ तो बहुत कुछ का होता है भाई, बहुत तरीके से वीडियो बना के बहुत लोग व्यू। आप अपने संस्कार को कैसे परोस रहे हैं कि ये लोग लाइव नहीं, ये लोग ड्रामा करता है और ऐसे बताएगा जैसे दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान हम थे। बहुत कलेजा कचोट रहा था मेरा, हमको लाइव आना पड़ गया, वरना भारत का इकोनॉमी खतरे में था। पवन सिंह उनके जैसा सुर गायकी ठीक है नहीं है, और खेसारी उनके जैसा अदाकारी, उनके जैसी एक्टिंग स्किल, उनके जैसा डांस वो पवन सिंह में नहीं है। बिग बॉस फेम और एक बेहतरीन कलाकार दीपक ठाकुर हमारे साथ है। पटना के इको पार्क में मैं और दीपक एक साथ आज कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बिहार तक पर हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपको प्रणाम और बिहार तक की पूरी टीम को प्रणाम, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको प्रणाम। शुरुआत उसी पोस्ट से करना चाहूँगी जो आपने शायद एक दिन पहले किया है, और अपने कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। इस पोस्ट को मैं पढ़कर भी सुनाऊंगी ताकि पता चल सके कि ये पोस्ट किस बारे में है। असल में दीपक इस पोस्ट में लिखते हैं कि अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, अब वो बुलंदी किस काम की कि इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। हैशटैग में इस्तेमाल तो खेसारी और पवन सिंह का किया गया है। विवाद भी पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में करें तो पवन सिंह और खेसारी का चल रहा है। कई सुपरस्टार्स आए बीच में, उन्होंने इस विवाद पर कुछ न कुछ टिप्पणी की। दीपक ठाकुर जो अपना करियर बना रहे हैं, एक हद तक बन भी गया है, लेकिन और आगे बढ़ने की किसकी मंशा नहीं होती। वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपनी सोच रखते हैं? हालांकि पोस्ट से तो बयां है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप उस पर बताएं। देखिए, हम बहुत खुले इंसान हैं, बहुत वोकल हैं। हमको अगर काम मिलना है तो हमको हमारी काबिलियत पे मिलेगा। हम किसी को चेरी उड़ी मार के काम नहीं लेते हैं, और ये लोग हमको क्या ही काम दे देंगे, पहले अपना ढंग का काम कर लें। ये लोग भोजपुरी को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये लोग छेद करता है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, ये लोग भोजपुरी, ये लोग म्यूज़िक में कास्टिज्म घुसा दिया। मतलब हमारे जो फैंस हैं, हमको जो प्यार करने वाले हैं, वो हर जात, हर धर्म, हर तबके के लोग हैं, ठीक है। अब ये लोग कोई गाना बना रहा है बबुआन पे, कोई गाना बना रहा है यादव जी पे, कोई गाना बना रहा है पांडे जी पे, कोई गाना बना, मतलब जिसको जो जात मिल रहा है उस जात को पकड़ के और आपस में कलह का माहौल पैदा कर रहा है ये लोग। और ये जो विवाद है, ठीक है, हम होने का दावा सब करता है कि हम हैं, हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, स्टार नहीं। एक बार ये लोग हिंदी में जाके देख ले, बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बार देख ले, हमको लगता है उतना पैसा और उतना रुतबा, उतना फैन फॉलोइंग ये लोग को मिल जाएगा तो ये लोग दिनों दिन पकड़ा जाएगा, ये लोग को पचेगा नहीं सब चीज़। मतलब आप समझिए इस बात को कि कोई कह रहा है कि भोजपुरी के हम सिरमौर हैं, मतलब कि कोई कह रहा है कि हम बहुत, मतलब कि लकीर खींच दिए, उस पर सब चल रहा है, तो उस पर तो चलेगा। लकीर पर कोई चलता है तो लकीर मिटाई हो जाता है ना। अब मान लीजिए एगो कह रहा है उसमें कि और कमेंट देखते हैं तो यादव वर्सेस राजपूत, फॉरवर्ड वर्सेज ये वो OBC, भाई कुल मिला के इसको जातिवाद से जोड़ दिया। मतलब एक पहले आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया, उसके बाद अभी लोग भले ही मिलियन की बात कर रहे हों। जब दूसरे शख्स आते हैं वो कहते हैं कि ना मुझे गाना आता है, ना मेरी सूरत अच्छी है, फिर भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ये व्यूअर्स को कैसे तय किया जाए? मतलब व्यूअर्स क्या देख रहे हैं? जो आपने ये कहा कि ये लोग आज के आए हैं, इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी ये दावा करते हैं कि ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी व्यूज़ हमारे ही ज़्यादा हैं। अरे भाई, व्यूज़ तो आदमी कोई नंगा भी घूमता है रोड पर तो उसका भी वीडियो का बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ होता है, इसमें क्या मतलब है?
IS वीडियो बना के डाल के अपलोड करता है, महा बकवास और कुकर्म किया हुआ वीडियो, उसका व्यू नहीं होता है। MMS वायरल होता है, उसका व्यू नहीं होता है। व्यूज़ तो बहुत कुछ का होता है भाई, बहुत तरीके से वीडियो बना के बहुत लोग व्यू। आप अपने संस्कार को कैसे परोस रहे हैं। वो शारदा सिन्हा, उनको पद्मश्री मिला, अनूप जलोटा साहब को मिला। यहाँ के कलाकारों को शौक़ नहीं है कि हमको कुछ मिले, इज्जत जो मिले। यहाँ का हम फिर बहुत जगह बोले हैं, यहाँ के कलाकारों का लोग स्कॉर्पियो से सोच शुरू होता है कि कमाएंगे तो स्कॉर्पियो किनेंगे, फॉर्च्यूनर पर आकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मोटिवेशन कहाँ से आता है दीपक कि हाथ पर तो सब कुछ नहीं मिलता, थाली में सब कुछ नहीं है, संघर्ष भरा रास्ता है। आप खुद कई बार कह चुके हैं कि जब मैं बिग बॉस से आया तो मेरे रास्ते अब इतने आसान नहीं है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, संघर्ष है। लेकिन फिर भी उस कठिन रास्ते को चुनना, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? अब जैसे हमको एक बात बताइए कि एक आदमी कह रहा है कि अगला एक वीडियो में कह रहा है कि वो मेरा माता पिता भाई समान, पिता समान सब कुछ है, ठीक है। हमारे घर में अगर हमारे पिताजी हमको कुछ कह देते हैं तो हम सुन के रह जाते हैं, फेसबुक पर लाइव आके नहीं कर जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग लाइव नहीं, ये लोग ड्रामा करता है अब, और ऐसे बताएगा जैसे दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान हम थे। बहुत कलेजा कचोट रहा था मेरा, हमको लाइव आना पड़ गया, वरना भारत का इकोनॉमी खतरे में था, हम नहीं आने वाले थे लाइव। और अंत में क्या कहेगा, जनता हमारे भगवान है, जनता हमारे सब कुछ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता सब जानता है, रहने दो, सब व्यूज़ का खेल है। ये लोग लाइव आके भी व्यूज़ पर पैसा मिलता है, ये लोग को, ये लोग वो भी करता है, गाना प्रमोट करेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात हम कहेंगे, पवन सिंह उनके जैसा सुर गायकी, ठीक है, नहीं है, और खेसारी उनके जैसा अदाकारी, उनके जैसी एक्टिंग स्किल, उनके जैसा डांस वो पवन सिंह में नहीं है। दोनों कलाकार अपने जगह पे स्थापित हैं। तो अब आप भोजपुरी को लेके आगे बढ़िए, अपने में कचराबद्ध किए हुए हैं। सलमान खान से कभी पूछिएगा, उनसे अगर कोई पूछता है कि आप कि अक्षय कुमार कह रहे थे, आपकी तारीफ़ कर रहे थे कि अक्षय कुमार बहुत कह रहे थे कि सलमान खान बहुत बड़े हैं, सलमान खान क्या कहेंगे, नहीं, अक्षय कुमार बहुत मेहनत करते हैं, वो उनका बड़प्पन है। ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं आप। वो उनका बड़प्पन है, वो उनका बड़प्पन है। वो सब कुछ बोलने के बाद सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब जो टुच्चा बात लगता है हमको कि सब बोलने के बाद हमारा गाना इतना मिलियन हो गया, भोजपुरी इतिहास में हम इतिहास रच दिए, पहली बार हम ये किए, पहली बार हम वो किए, उसके साथ गाना, इसके साथ, और सब कुछ बोलने के बाद अंतिम में क्या कहेगा कि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मतलब हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं, जिस पेड़ में फल लगता है वो पेड़ झुक जाता है। रे भाई, जनता को बेवकूफ़ समझते हो, और जनता को ये लोग बांट दिया, ये लोग आपस में। और भोजपुरी को क्या दिया ये लोग जो भोजपुरी का सिरमौर कहता है अपने आप को, ये लोग क्या दिया भोजपुरी को। फलानमा के बेटा सपनमा में आता है, चिलनमा के बेटा सपनमा में आता है, बेटी सपनमा में आती है, ठीक है। यही सिर्फ फुहरता, गंदगीपन यही दिया ये लोग। ये लोग को एक को अवार्ड मिलता है, ये लोग का शौक़ है कि हमको राज्यसभा में बुलाया जाए, हमको सम्मानित, जैसे बड़े बड़े सूफी सिंगर, बड़े बड़े ये सिंगर है, उसमें हमको बुलाया जाए, हमको ससम्मान, बड़ा बड़ा महोत्सव, अगर भोजपुरी महोत्सव, मिथिला महोत्सव, ऐसा बड़ा बड़ा महोत्सव, बाहर के शोज़ हमको फॉरेन में लोग बुला के सम्मानित करके आपने भोजपुरी के लिए कुछ किया है, आपने सिर्फ अपने लिए किया है। और आप इसको जनता से जोड़ते हैं ताकि जनता को लगे, जनता जाए आपका सिनेमा देखे, ताकि जनता आपका व्यूज़ दे, जनता फालतू में बैठ के आपका वीडियो शेयर करे, क्योंकि जनता को भगवान कहे, अरे यार भगवान करे। पता है ये लोग अकेले में जब मिलता है, अकेले में किसी आदमी से मिलेगा तो ये लोग अपने आप को समझिए कि क्या कहें, इसको लोग को लगता है कि हम सलमान खान हैं, कोई वैल्यू नहीं करेगा ये लोग जनता का। ये लोग फ़ोटो के लिए अगर कह दे कोई कि भैया हमको फ़ोटो चाहिए, ठीक है, ये लोग बहुत रूडली बात करता है वो लोग से। आपकी किसी से बातचीत है, आपका किसी से कोई कनेक्शन? मेरा पर्सनल किसी से कोई कनेक्शन नहीं है भाई। मेरा पवन सिंह, उनसे भी पर्सनल कभी बात नहीं हुआ है। खेसारी, उनसे मेरा थोड़े दिन पहले मुलाकात हुआ था, मतलब मनोज तिवारी जी के यहाँ, ठीक है। वो बिग बॉस में जब गए थे तो उनके टीम से हमको मैसेज आया था कि एक वीडियो बाइट बना दीजिए
ताकि आपके फैंस जो लोग हैं बिग बॉस में उनको वोट करें। हमने एक बिहारी होने के नाते हमने उनके लिए एक वीडियो बाइट अपील कर दिया था कि भाई ये वो ठीक है। वो क्या बताएं आपको, एक उनका बहुत बड़ा फैन था, ठीक है, खेसारी लाल यादव की बात कर रहे हैं हम। अब आप बोली हैं तो हम बता देते हैं, जो जनता को भगवान 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 कहते हैं, हमको रैंडमली किसी का मैसेज आता है कि भैया आज हमारा जन्मदिन है, थोड़ा विश कर दीजिएगा। हम कहते हैं यार ये हम अगर विश कर देंगे उनको खुशी मिलेगी, आज उनका जन्मदिन है, ठीक है। हमने उनको कहा कि भैया मैंने भी आपके लिए एक वीडियो बाइट बनाया था, ठीक है। आपने खेसारी को कहा? मैंने बोला कि मैंने भी, आपकी टीम बोली थी, आप बिग बॉस में थे, मैंने बनाया था वीडियो बाइट, मैंने आपकी वोटिंग के लिए अपील किया था। वो जनता जो आपके लिए वोटिंग के लिए भी अपील की, उसमें से एक बंदा बोला कि भैया हम बहुत बड़े फ़ैन हैं खेसारी के, हमको आपसे उनका बात होता है तो एक बोलिए उनको एक वीडियो बाइट हमको दे देंगे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। हम उनको बोले पैसा कौड़ी दिस डैट हेन तेन पूरा एकदम माहौल जमाने लगा अगला पूरा। आपका कहना है कि वो पैसा मांगने लगे उस वीडियो के बदले? मतलब कि कहते हैं हम लोग का एक अलग होता है तरीका, हमको एक काम कीजिए, हम वीडियो बाइट तो नहीं दे पाएंगे लेकिन आप उनसे वीडियो कॉल पे हमारा बात करवा। अब बोलो भाई फैन है, वो कहाँ घर है उसका अलग, हम जाएंगे उससे वीडियो कॉल पर बात करवाएंगे कि लो भाई तुम इतने बड़े भी अपने आप को सिरमौर मत समझो। और कैमरा पे बहुत बड़ा, कैमरा पे लोग बहुत अपने आप को बताता है अरे डाउन टू अर्थ है हम, ये जनता ने हमको बनाया है, क्यों? ताकि जनता इनको सपोर्ट करे। हमको ये सब रहा ही नहीं, फर्जीवाड़ा हमको ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अपने आप को कोई अगर बहुत बड़का साधु समझे और फिर और क्या जो कहते हैं कि नशा वो लोग गांजा नहीं पीता है, वो लोग गजेड़ी नहीं है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? दावा नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोलते हैं, हम दावा हुआ नहीं करते हैं, ठीक है। आपके सेट पर इंटरव्यू देने के लिए अगर आते होंगे, आपके आते हैं, कौन है शो आता है आप लोग का रंगरसिया, उसमें आप बुलाते हैं उन लोग को, तो आपको नहीं पता होगा कि आँख चढ़ल रहता है कि नहीं चढ़ल रहता है। XYZ जो भी आता है, कौन नहीं पी रहा है हमको सो बताइए ना। ऑलमोस्ट सभी लोग पीते हैं, सभी लोग नशा में एकदम डूबे हुए हैं, ठीक है। और हम ये बात नशा पर इसलिए उठा रहे हैं किसी के लिए भी, क्योंकि हम आज तक सिगरेट का एक कस भी नहीं लिए ज़िंदगी में, क्योंकि हमको लगता है कि सरस्वती मेरी माँ है, हम उनको पूजते हैं, ठीक है, हम उनसे रोजी रोटी हमारी चलती है, तो कम से कम इतना लिहाज अपने गले का, उस मंच का, ठीक है, और हमको अपने समाज का करना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसा समाज कलाकार जो होता है समाज का दर्पण होता है। लंबा डीलिंग देने से नहीं होता है कि हम उतर गए, मेरे पीछे 10 गो बाउंसर चल गया, गाड़ी खोल दिया कोई स्कॉर्पियो से, या पूरा एकदम अगला फॉर्च्यूनर से अगला शूटिंग हम हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, नहीं होता है। एक तो बोलने का लफ्ज़ सीखिए, ठीक है। खेसारी जी का एक कितना गंदा वीडियो वायरल हुआ, लैंग्वेज वाला कितना गंदा वीडियो वायरल हुआ कि छोटे कलाकारों को वो उनका औकात पैसा से तौल रहे हैं। क्या वो सही है? पवन सिंह का या खेसारी का वायरल हुआ ना वीडियो कि औकात तौल है, फलनमा का एक बहुत गंदा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं, अब मान लीजिए गलती पवन सिंह उनकी भी है, उनको भरे मंच पे जनता को भगवान कहते हैं और उसके सामने में गंदे गंदे इशारे करते हैं, अपने आप को बहुत बड़का ये समझते हैं। अब हम तो हम देखिए उसको, हम तो उनके मुंह में पैस के हाथ घुसा के नहीं देखे थे कि दारू पिए थे कि नहीं मंच पे, लेकिन जो भाषा और जिस तरीके का उनका एक्टिविटी था, एक्शन बहुत गलत था। चलिए भोजपुरी से अब आगे निकलते हैं। आप पटना किस मकसद से आए, क्या इसके पीछे कहानी है? सुन रहे हैं 2 दिन से आप लगातार यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ मिलके बैठकर पूरा आपका वीडियोस आ रहे हैं फेसबुक पर, क्या है पूरा प्लान? देखिए एक बात जान जाइए, जो छोटा से कोई कलाकार अगर उठ रहा होता है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। खाली बोलेगा कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। करना सबको खुद से होता है। जो भी यहाँ के लोकल क्रिएटर हैं, जैसे अभी आप एक द वायरल कलाकार है, मगधी बॉयज़ हैं, ठीक है, और भी हमारा DT प्रोडक्शन है, एक द चर्चा करके, तो सब लोग अपनी टीम में है, सब लोग अपना मतलब लोग। तो अब हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई अगर वेब सीरीज़ प्लान कर रहा है, कोई कुछ प्लान कर रहा है, तो यहाँ के कलाकारों का कैसे मतलब आगे बढ़े वो लोग, ठीक है, कैसे उन लोग का रास्ता साफ हो। हम लोग कल गेट टुगेदर एक किए थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो भी पैसा वैसा आता है तुम लोग को, कोई नया भी कलाकार है तो उसका हक मारो नहीं, पैसा मारो नहीं, उसको मतलब दे दो, है ना। ये नहीं कि नया कलाकार है उसको शोषण कर रहे हैं भाई कि अब हम तो स्टेबल हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट
हमारा हो चुका है तो हम उसको फ्री में काम करवा लेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बात बाकी आप लोग को भी कहेंगे एक बात कि आप लोग जैसे जो सवाल हम लोग से करते हैं कि फलानमा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मान लीजिए कि आप लोग भी वैसे कलाकारों का बायकॉट करिए। आप जब उनको तवज्जो नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो उनका बुद्धि खुलेगा, उनके ऊपर जो स्टारडम का जो नशा चढ़ा हुआ है वो उतरेगा। अब आप उनको ससम्मान बुलाइएगा, ठीक है, तो फिर उनको भी तो चौड़े से रहेगा भाई कि हम कुछ भी करके भाई हम आज तक पर आ रहे हैं ना, हमको आज तक पैसा दे रहा है ना, हमको बिहार तक बुला रहा है ना, हमसे टाइम ले रहा है ना, तो आप भी बचिए इन चीज़ों से। वैसे कलाकारों को आगे बढ़ाइए, वैसे उनका भी देखिए हम मंच आपको भी देते हैं, हम मंच मगधी बॉयज़ को भी देते हैं, हमने उन्हें बुलाया, हमने उनका इंटरव्यू भी किया। दीपक आपसे हमारी लगभग हर महीने देखिए इंटरव्यू से किसी का पेट नहीं भरता है मैडम। आपने मगधी बॉयज़ को बुलाया, मगधी बॉयज़ आपने किसी को भी बुलाया, उससे उनको क्या हो गया भाई? उससे आपको भी तो मसाला मिल गया, भाई फलाना ऐसे कर रहा है, उसके नाम पर 2 शब्द कम से कम इसके मुँह से निकल जाए, ताकि इसका 2-2.5 लाख जो भी फॉलोअर है उसमें फिर ट्रोलबाजी शुरू हो, वीडियो का व्यू बढ़े। लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो पेड कार्यक्रम होता है, अगर मान लीजिए आप लोग का जो पेड कार्यक्रम में आप लोग किसी को बुलाते हैं, तो कम से कम उनको तवज्जो तो दीजिए भाई। अगर आप उनको बढ़िया कह रहे हैं तो उनको बुलाइए तो सही, उससे उनका भी तो नाम हो, उनका भी तो लिविंग ऑफ स्टार, उनके मन में भी तो हो भाई कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको लोग नेशनली पूछ रहा है, लोग बड़ा मीडिया हाउस। ये तो आश्वासन मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ कि बिहार तक जब अपना कोई बिहार तक के स्तर पर कोई कार्यक्रम होगा तो आपके जैसे कलाकार बिल्कुल उसका हिस्सा बनेंगे। हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं, मेरा भगवान के दया से, ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। हम अभी एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी एक कार्यक्रम किए, ठीक है, ये सब तो आप हटा दीजिएगा, आप लोग अलग है, लेकिन एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी कार्यक्रम किए। हम अभी पूरा बिहार इलेक्शन दौरा में घूमे, अभी हम यूपी इलेक्शन का भी गाना हम गाए हैं, ठीक है, तो हमारा ठीक है चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हम मतलब कि मान लीजिए कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे साथ साथ बहुत स्ट्रगल आदमी की ज़िंदगी भर है, ज़िंदगी भर है स्ट्रगल। मनोज बाजपेयी साहब खुद फ़ोन करके अनुराग कश्यप सर से काम मांगे थे, सब काम मांगता है ज़िंदगी भर, हमको कोई लज्जा नहीं है ताउम्र काम मांगने के लिए किसी से भी। लेकिन हम आपसे भी काम मांग सकते हैं, हम आपसे भी काम मांग रहे हैं, हम श्वेता सिंह उनसे भी काम मांगते हैं, आपकी जो हेड है उनसे भी काम मांगते हैं कि हमको अपने गुड न्यूज़ टुडे जो भी आए उनसे जोड़िए, आज तक से जोड़िए, हम काम मांगते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे। लेकिन वैसे कलाकारों को आप तवज्जो दीजिएगा ना जो फुहरता से अपने आप को समझता है कि मैं स्टार हूँ, ठीक है, मुझे हो गया बस, तो जनता को आप एक बार बरगला दिए, ठीक है। लेकिन आपको ही पता है व्यूज़ कैसे खरीद लेता है लोग, तो ये सब चीज़ हम बहुत अब उस जीरो बजट करके जो आपने एक शुरुआत की है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हम एक ना जीरो बजट कलाकार नाम से एक चैनल शुरू किया। ऐसे रात में बैठे हुए थे हारमोनियम पे, तो दिमाग आया कि भाई यार वीडियो शूट करने में बहुत पैसा लग जा रहा है, अब प्रोड्यूसर ढूंढिए, अब वो उनका पूरा एकदम, अब उनको भी रिटर्न चाहिए। अब मान लीजिए परफॉर्म नया चैनल कोई किया नहीं किया करा परफॉर्म, तो हर बार तो नया प्रोड्यूसर नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि भाई एक चैनल बनाया है, हमने डाला उसका नाम जीरो बजट कलाकार। तो उसको मतलब कि हमारी टीम हैंडल कर रही है, और हमने उसमें कहा कि आपके अंदर टैलेंट है और आप रैप करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल में से शूट करके डाल देंगे, सीधे डालें। आपके अंदर रॉ गाय बिना ऑटो ट्यून, आपके अंदर रॉ गायकी, कलाकारी, फनकारी आपके गले में है, आप असल में कलाकार हैं, तो आप आइए, डालिए, हमारे साथ जैमिंग कीजिए, कोलैब कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम हारमोनियम भी बजा सकते हैं, आप गाइए, हमको ये नहीं है कि भाई हम बहुत बड़का कलाकार हैं, हम हारमोनियम कैसे बजा देंगे, उगा रहा है तो नहीं। सब लोग एक साथ आगे बढ़ेगा भाई, पूरा बिहार आगे बढ़ेगा एक साथ, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। तो हमने एक नाम प्लेटफॉर्म दिया जीरो बजट कलाकार, क्योंकि इसमें कोई बजट नहीं लग रहा है, सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो डालिए, अच्छा लगेगा, रॉ होगा तो लोगों को खुद पसंद आएगा। किसी अन्य प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारा है, हमारा 2 वेब सीरीज़ है जिस पे काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब कि पूर्वांचल और ये हमारे जो बिहार पे हमने वेब सीरीज़ का प्लानिंग किया है। हमारे प्रोड्यूसर हैं कनाडा से हैं,
वो भी मतलब कि और जो अच्छे जो कहते हैं ना जो समझते हैं भोजपुरी को, जो देखते हैं कि भोजपुरी का उत्थान हो, ठीक है, वो लोग अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आगे आते हैं, ठीक है। और ये लोग जो भोजपुरी को हिंदी से जोड़ देते हैं ना, तो हिंदी वाले वो लोग समझते हैं क्या कि इसके नाम पर भाई व्यूज़ कम लो, पैसा कमाओ, और कुछ नहीं। ये तो आ जाएगा ऐसे ही समझ के, बादशाह है, बादशाह 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 बड़ा नाम है, तो ये तो ऐसे ही चलाएगा, ठीक है। अब बादशाह के साथ काम कर लिए, अब बादशाह को क्या पैसा मिल गया, उसको हो गया, बात खत्म। अब भोजपुरी वहीं का वहीं है, और थोड़ा हो सके तो 2 डिग्री नीचे ही चल गया। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा, 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए हमारे यूपीएससी में बहुत सारे भाई लोग जो हैं वो यूपीएससी सबसे ज़्यादा बिहार से होता है, तो हमने एक बिहारियों पर एक गाना बनाया था। कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे, बिरले होवे रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे, मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना गढ़ता जावे रे। जिसके सर पे जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, कलाकार हो जावे रे, और वही कलेक्टर हो जावे रे। तो कलाकार बनना है, कलेक्टर बनना है भाई, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और बाद बाकी हमारी शुभकामनाएं। और बाद बाकी मैडम ने कहा कि मैडम तो आपको मौका देंगी। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपने हमको इस काबिल समझा, दिल से थैंक यू। तो दीपक के साथ की हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ये हमें बताना है। मैं थी आपके साथ प्रेरणा, सहयोगी आनंद के साथ। शुक्रिया।